मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर हूँ। कुछ बीजेपी के कट्टर, आजकल कट्टर शब्द बहुत चल रहा है, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर कार्यकर्ता। एक कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्या कह रहे हैं? ताली थाली। मेरा सर नाम मुख्तियार सिंह, मैं बरेली ज़िले से बिलोंग करता हूं, यूपी से। और मेरे पिताजी कमल के फूल को वोट डालते आए और उन्होंने कहा बेटा इसके अलावा किसी को डालना ही नहीं है। हमने पिताजी काहे कमल के फूल को, बीजेपी को हमने वोट डाला हमेशा से। और ये जो मेरी दाढ़ी काली थी तब से मैं बीजेपी में जुड़ा हूँ। मैं लखनऊ 2 बार गया, प्रधानमंत्री जी बरेली आए तब मैं गया, प्रधानमंत्री शाहजहांपुर आए कृषि मंडी में तब मैं गया। और मैं अब जो है दुखी होके कि जब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो मैंने पार्टी छोड़ दी है। और जो आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 करोड़ मतलब जो पूरी जनता उनके साथ है, तो उस समय थाली बजवाई थी। अब कल को प्रधान जी थाली बजवा के दिखवा दें, अगर पूरी जनता बजा दे तो मैं मान जाऊंगा। 130 करोड़ जनता। आपको अब बीजेपी क्यों अच्छा नहीं लग रही? बीजेपी साहब हमारी जमीनें छीन रही है, कानून हमें जब मुसलमानों को मारा जा रहा था तब मजा आ रहा तब भी हमें मजा नहीं आ रहा। हम मुस्लिम विरोधी नहीं है। हमारे धर्म में हमारे गुरुओं के साथ मुसलमानों के साथ रहे बीजेपी। अरे सर, तो बीजेपी की यूपी में तो पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर है। अभी मध्य प्रदेश तब भी, लेकिन आप तो थे बीजेपी में थे लेकिन हम मुस्लिम विरोधी नहीं थे सर। मुस्लिम हमने वोट डाला। मोदी मीडिया है, उनकी मीडिया है, वो मीडिया जो उसका भगाती है कि मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ाती है। कोई मतलब हिंदू मुसलमान में और सिख में किसी में विरोध नहीं है, ये मीडिया ही कराती है। जमीनी धरातल पर कोई विरोध नहीं है। जमीनी धरातल पर कहीं कोई विरोध नहीं है, सिर्फ मीडिया में है। भाई वोट तो हुआ है राम मंदिर के नाम पर, वोट तो हुआ है 300। अभी कश्मीर में पूरा कश्मीरी को घर में बंद कर दिया गया, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है क्या? हमारा तो हिस्सा है कश्मीर। नहीं, विरोध तो हुआ था लेकिन वो नेशनल मीडिया में नहीं आया था। विरोध हुआ था, इसी बात। हाँ, देश में हमको तो पता होता है ना सर। देश में तो कोई नहीं कहा कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। नहीं, वो मालूम नहीं पड़ा ना, पब्लिक को ज्यादा मालूम नहीं पड़ा कश्मीर का मुद्दा ज्यादा। 370 हट गया, सरकार ने डंका पीट दिया, लोगों को प्लॉट खरीदवाना था, मालूम नहीं चला सर। नहीं, ये बात तो सही आप कह रहे हैं कि कुछ ना हमारे देश में जो है ये कुछ माइंड सेट है जो मुस्लिम के अब तो मान लीजिए कि हम लोग धर्म जाति में बटे हुए लोग हैं, बटे हुए हैं। बारी बारी से सबको पेट पर लाते हैं। ये बात सही कहा। सरकार किसी का सगा नहीं होती है। नहीं, एकदम नहीं होती है, किसी की नहीं होती है। नहीं, कभी नहीं होती है। आप भी बीजेपी समर्थक थे? नहीं भाई, मैं ना इसमें डर क्या, मैं खुद बीजेपी को आपका मैं परिचय दे दूं। मैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जो मिशन गर्भ से कम शूद्र है। क्या मतलब है? नहीं, मैं नहीं करता है क्या? नहीं, कभी मैं कभी नहीं भाजपा का समर्थक रहा हूँ। और वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल है कि मोदी जी पार्टी के नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं ना, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। सही बात है, वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं ना। हाँ, सबके। नया संसद बनेगा तो अगर खाली हिंदू धर्म से काहे पूजा पाठ? वहाँ सिख गुरु भी आए, वहाँ क्रिश्चियन भी आए, बुद्धिस्ट भी। तो देश सबका है ना? सबका है देश। एक आदमी का है देश? देश तो हम सब लोगों का है। सबका देश। हाँ, बराबर का हिस्सा दिया है सर। उसमें ये विभाजित किया कि हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई। उसने हमारा देश एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। संविधान नहीं होता तो हम लोग आज सड़क पर खड़ा हो पाते क्या? हाँ, संविधान अधिकार दे रहा है। हाँ, संविधान से ही हम यहाँ पर खड़े हैं आज। संविधान से हमें आज बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। और बीजेपी का एक मंत्री कहता है कि हम संविधान बदलने आए हैं। कहा था हेगड़े बोला था। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं। एक तरह से सच कहिए तो संविधान बिना बदले बहुत से नियम कानून और बहुत से जो काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा संविधान जो बना है, जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो वो भी दुर्भाग्य कांग्रेस के पास गया। कांग्रेस ने भी संविधान को बराबर लागू नहीं किया। नहीं तो कांग्रेस अगर संविधान लागू किया होता तो आज स्थिति नहीं होती। एक संविधान में 51 आर्टिकल 13 कहता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन जितने भी पाखंड, अंधविश्वास और हिंदू धर्म की जो गलत परंपराएं थी उस दिन ध्वस्त 26 जनवरी 1950 को ध्वस्त कर दी गई। और गुरु नानक साहब भी कह रहे थे, कबीर भी कह रहे थे, रविदास भी कह रहे थे कि सब पाखंड खत्म हो। और वही नहीं, संविधान में आर्टिकल 51H कहता है कि हर नागरिक को, इवन स्टेट को और गवर्नमेंट को, सभी को जब वैज्ञानिक सोच की तरफ प्रवृत्ति पैदा करना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सुबह सुबह टीवी खोलिए, 10-25 बाबा आ जाएंगे, कोई भाग्य बताएगा, कोई ज्योतिष बताएगा, कोई पाखंड बताएगा। और जितने सीरियल हैं सब कहीं ना कहीं मंदिर, पूजा पाठ, अंधविश्वास, पाखंड। पूरा देश में संविधान का कुछ भी नहीं चल रहा है। संविधान के आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर संविधान सच के तो आधार पर होना, तो जैसे संविधान कहता है कि कहीं भी कोई भी काम ऊंच नीच की भावना से, छोटा बड़ा की भावना से और मतलब अछूत की भावना से नहीं होना चाहिए। अगर संविधान सही लागू होना तो ब्राह्मण आपकी शादी नहीं करा सकता, अगर कराएगा तो उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। इस तरह का संविधान है।
क्योंकि ब्राह्मण अपने में उच्च होने की मानसिकता से सिर्फ वो शादी विवाह शादी कोनो धर्म से कीजिए, तलाक तो संविधान से ही मिलता तो वो बात वही जाते हैं ना, फिर वहाँ तलाक होता तो पंडित है। विडम्बनाओं का देश है, यहाँ जाति और धर्म को लेकर इतनी ज़्यादा रूढ़िवादिता है कि हम सब लोग टुकड़ों में बट गए हैं। लेकिन किसान आंदोलन ने लोगों को जोड़ा तो है, बड़ा मुद्दा है, किसानों की ज़मीन जा रही है और तमाम प्रोग्रेसिव लोग जो कल तक बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज नेशनल मीडिया का जमीर इतना गिर गया है कि हमारे किसानों के हिस्से में 20% नेशनल मीडिया पड़ रहा है, बाकी का 80% नेशनल मीडिया सारे का सारा सरकार का काम कर रहा है, सारा सरकार का काम कर रहा है। बड़े दुख की बात है ये, केवल 20%। 20 से चौधरी तो कहता है कि आंदोलन नहीं है, आयोजन है, क्या कर लीजिएगा? नहीं, सुधीर चौधरी तो नहीं कहते हैं ऐसा। अरे उनका ट्वीट है भैया, कहाँ रहते हो यार? तो सुधीर चौधरी अपना बैकग्राउंड देखें, वो तो मीडिया बिकाऊ हुआ, वो बिकाऊ हुआ तो बोलेगा ही, वो तो मीडिया उसका बिकाऊ हुआ, वो खुद बिकाऊ हुआ है तो वो तो बोलेगा ही, वो तो गवर्नमेंट के पक्ष में ही बोलेगा। के लिए इस तरह के भाषण दिए जाते हैं जिससे कि वो टीआरपी ज़्यादा बढ़े नेशनल टीवीओ की, जो ये बीजेपी के जो वो है ना टीवी चैनल, ये दलाल हैं एक नंबर के, इन्हें पैसा मिलता है इस चीज़ को दिखाने का और मीडिया पे बुला। तो देखिए खूब सारी बातचीत की हमने, लोगों से बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन ने संविधान को भी बचा लिया है, बहुत ताकत दिखाई है किसानों ने, बड़ा सेक्रीफाइस है, बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। ये सड़कों पर खड़े, हो सकता है मेरे जैसे कुछ पत्रकारों को हिम्मत हो और वो सच बोलना सीख जाएं। किसानों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो सरकार से दो हाथ कर रहे हैं और वो उसमें कामयाब भी होते दिख रहे हैं। बिल्कुल। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।